मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया भर के बाज़ अमीर लोग वो गज़ा के अवाम के साथ हैं, गज़ा के मजलूमों के साथ हैं, इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। खा वो खिलाड़ी हों, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने गज़ा का साथ दिया है। पाकिस्तान के अदाकारों ने नहीं, दुनिया भर के अदाकारों ने भी गज़ा के मजलूमों का साथ दिया है, इसराइल की दहशतगर्दी की मुखालिफत की है। मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया के बाज़ अमीर इंसानों की एक कैंपेन है, एक मुहिम है जो इसके साथ है। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूँ और पाकिस्तान के हर तबके से मुतालिबा करता हूँ, हर तबके से, कि वो आगे बढ़ें, गज़ा का साथ दें, इसराइल के मुकाबले में खड़े हो जाएं। इसराइल इस वक्त स्टेट टेररिज्म कर रहा है, वार क्राइम का मुर्तकिब हो रहा है, वाइट फास्फोरस बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और जिससे इंसान के चेहरे का गोश्त जो है वो पिघल जाता है। इस वार क्राइम का इर्तिकाब, इस जंगी जराइम का इर्तिकाब, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब वो इस वक्त इसराइल कर रहा है और इसको रिपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशन। इसलिए दुनिया भर के लोगों को गज़ा के लिए खड़ा होना चाहिए। गज़ा एक ओपन एयर प्रिजन नहीं है, गज़ा एक कंसंट्रेशन सेंटर है। गज़ा को इसराइल ने एक टॉर्चर सेल बनाया है जहाँ दिन रात बच्चों ख़वातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए और मैंने मुतालिबात किए हैं 6 मुतालिबात। पहला मुतालिबा ये है कि गज़ा के ऊपर हमले रुकवाए जाएं और गज़ा की जो मुहासिरा है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा मुतालिबा ये किया है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाई जाए, खुसूसन मिस्र सहराई सीना की तरफ से, ताकि अद्वियात, खुराक, पानी और दूसरी ज़रूरियात गज़ा के लोगों तक पहुँचाई जाए। तीसरा मुतालिबा ये किया है कि आज़ादी फ़लस्तीन फ़ंड कायम किया जाए ताकि वहाँ पे जो तबाही हुई है, वहाँ के लोगों की जो मईशत ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए आलम इस्लाम किरदार अदा करें। चौथा मुतालिबा मैंने ये किया है कि OIC मुसल्लह अफवाज फ़लस्तीन की प्रोटेक्शन फोर्स फ़लस्तीन का बनाए, मुसल्लह अफवाज का। और पाँचवा मुतालिबा मैंने ये किया है कि जो वार क्राइम इसराइल कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ OIC कलेक्टिवली जो आलमी अदालत इंसाफ है उसके अंदर जाएं और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुकदमा वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो हैं वो कायम करें। तो ये मुतालिबात मैंने किए हैं। मैं OIC से, पाकिस्तान से भी कहता हूँ कि ये बिल्कुल मबनी पर हक मुतालिबात हैं। वो एक इतनी क्लींजिंग हो रही है, एक जेनोसाइड हो रही है, एक कॉर्नेज हो रहा है, एक वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, उसको तमाशा देखने के बजाय आगे बढ़ के उसको रोकने की कोशिश करें। वो तो एक इंसानी अलमिया है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप ने लाइसेंस टू किल दिया है इसराइल को, फ़लस्तीनियों का। गज़ा जो कि 326 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है और जिसमें 23 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आधे बच्चे हैं, 23 लाख की आबादी में आधे बच्चे हैं, उसे इनसर्कल किया है और बदतरीन किस्म के हथियार जिसकी फराहमी अमेरिका और जिसकी फराहमी यूरोप कर रही है वो इसराइल वहाँ कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल जिसमें मरीज़ों का, बच्चों का, ख़वातीन का, ज़ख्मियों का इलाज हो रहा है, 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर हमले हुए हैं जिसमें 1500 से ज़ायद मासूम बच्चे वो शहीद हो गए हैं। इस वक्त दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों का, निहत्ते अफराद का, वो इसराइल है। इस हवाले से यूरोप और अमेरिका का रवैया काबिल मज़म्मत है। इस हवाले से आलमी इस्लाम OIC की जो एक इजलास हुआ है वो बिल्कुल एक टूथलेस मुतालिबात उन्होंने रिजोल्यूशन जो है उन्होंने पास किए हैं और इस वक्त आलमी इस्लाम सिर्फ तमाशाई बनकर वो देख रहे हैं, अमलन कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया भर के बाज़ अमीर लोग वो गज़ा के अवाम के साथ हैं, गज़ा के मजलूमों के साथ हैं, इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। खा वो खिलाड़ी हों, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने गज़ा का साथ दिया है। पाकिस्तान के अदाकारों ने नहीं, दुनिया भर के अदाकारों ने भी गज़ा के मजलूमों का साथ दिया है, इसराइल की दहशतगर्दी की मुखालिफत की है। मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया के बाज़ अमीर इंसानों की एक कैंपेन है, एक मुहिम है जो इसके साथ है। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूँ और पाकिस्तान के हर तबके से मुतालिबा करता हूँ, हर तबके से, कि वो आगे बढ़ें, गज़ा का साथ दें, इसराइल के मुकाबले में खड़े हो जाएं। इसराइल इस वक्त स्टेट टेररिज्म कर रहा है, वार क्राइम का मुर्तकिब हो रहा है, वाइट फास्फोरस बच्चों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे
800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और जिससे इंसान के चेहरे का गोश्त जो है वो पिघल जाता है। जिस वार क्राइम का इर्तिकाब, इस जंगी जराइम का इर्तिकाब, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब वो इस वक्त इसराइल कर रहा है और इसको रिपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशन। इसलिए दुनिया भर के लोगों को गज़ा के लिए खड़ा होना चाहिए। गज़ा एक ओपन एयर प्रिजन नहीं है, गज़ा एक कंसंट्रेशन सेंटर है। गज़ा को इसराइल ने एक टॉर्चर सेल बनाया है जहां दिन रात बच्चों ख़वातीन को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए और मैंने मुतालिबात किए हैं 6 मुतालिबात। पहला मुतालिबा ये है कि गज़ा के ऊपर हमले रुकवाए जाएँ और गज़ा की जो मुहासिरा है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा मुतालिबा ये किया है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाई जाए, खुसूसन मिस्र सहराई सीना की तरफ से, ताकि अद्वियात, खुराक, पानी और दूसरी ज़रूरियात गज़ा के लोगों तक पहुँचाई जाए। तीसरा मुतालिबा ये किया है कि आज़ादी फ़लस्तीन फ़ंड कायम किया जाए ताकि वहाँ पे जो तबाही हुई है, वहाँ के लोगों की जो मईशत ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए आलम इस्लाम किरदार अदा करें। चौथा मुतालिबा मैंने ये किया है कि OIC मुसल्लह अफवाज फ़लस्तीन की प्रोटेक्शन फोर्स फ़लस्तीन का बनाए, मुसल्लह अफवाज का। और पांचवा मुतालिबा मैंने ये किया है कि जो वार क्राइम इसराइल कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ OIC कलेक्टिवली जो आलमी अदालत इंसाफ है उसके अंदर जाएं और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुकदमा वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो हैं वो कायम करें। तो ये मुतालिबात मैंने किए हैं। मैं OIC से, पाकिस्तान से भी कहता हूँ कि ये बिल्कुल मबनी पर हक मुतालिबात हैं। वो एक इतनी क्लींजिंग हो रही है, एक जेनोसाइड हो रही है, एक कॉर्नेज हो रहा है, एक वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, उसको तमाशा देखने के बजाय आगे बढ़ के उसको रोकने की कोशिश करें।